जालंधर के केएल सहगल ऑडिटोरियम में महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देने वाला एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम भर हुंकार महिष मर्दिनी सी रखा गया। ये कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और रोटरी क्लब जालंधर के सहयोग से आयोजित किया गया। पंजाब केसरी समूह से साइशा चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। वही कार्यक्रम की संयोजक और रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर धन्या नायर ने बताया कि ये पहल महिलाओं को उनके अधिकारों और सामाजिक योगदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। जालंधर में आयोजित ये विशेष आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल साबित हुआ। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रयास सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के केएल सहगल ऑडिटोरियम में, जहां पर एक महिलाओं को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का नाम जो है रखा गया भर हुंकार महिष मर्दनी सी। आपको यहाँ पे बता दें, कार्यक्रम का आयोजन जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और रोटरी क्लब के सहयोग से यहाँ पे किया गया है। और क्या कुछ खास है इस प्रोग्राम में, महिलाओं को लेकर क्या कुछ यहाँ पे संदेश दिया गया है, जागरूक किया गया है, चलिए तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं। Potential in them, and how we have seen women are unstoppable and they are all rounders. So thank you to Divya Jyoti Jagriti Sansthan for this event. Thank you. Most welcome. इस वक्त हमारे साथ रोटरी क्लब जालंधर की प्रमुख और इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर धन्या यहाँ पे मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। जैसे हम जानते हैं कि नवरात्रे भी अब शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत प्यारा सा मैसेज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं महिलाएं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती हैं, हर चीज़ हैंडल करती हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, जो महिलाएं हमें लाइव देख रही हैं, आज की इवेंट को लेकर बताइए और एक प्यारा सा मैसेज जो है हमारी महिलाओं को दीजिए। देखो, नवरात्र शुरू होने वाला है और 8 लक्ष्मियों की हम पूजा कर रहे हैं, अष्टलक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। जब बहू घर पे आते कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है कि नारी की इतनी इज्जत हर जगह पे होते नहीं है। तो जो दिव्य ज्योति संस्कृति जब ये कर रहा था नारी शक्ति के लिए, एक अदरवाइज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक दिन, तो रोटरी क्लब जालंधर ने ये डिसाइड किया था कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो आज जितने भी साथी ने जो बात किया हुआ है कि दैट वाज रियली ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं तो यही सोच रही हूँ कि दिस इज ए नीड ऑफ द आवर। इन फैक्ट ये वुमेन एम्पावरमेंट हमें अपने घर में शुरू करना है, तभी अपनी सोसाइटी में ये आ जाएगी, तभी अपनी नेशन में वो वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पंजाब केसरी समूह से साइशा चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज जैसे हम सब जानते हैं महिलाओं को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और आज यहाँ पर महिलाओं को लेकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें महिलाओं को सशक्त कैसे रहना है और यहाँ पे कैसे समाज में उनका योगदान है, उसको लेकर ये विशेष कार्यक्रम था। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और क्या कुछ महिलाओं को यहाँ पे संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं
दिव्या ज्योति जागृति संस्थान एंड रोटरी क्लब का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा. It was full of vibrant energies. There was a profound storytelling, powerful voices who were sharing their thoughts here, and this is a cause very close to my heart. Today's program was called Santulan, which was about women empowerment, equality, and I believe education is the key to empowerment. And जो आज साध्वी sisters ने ये सारा जो show करा, जिसमें play act करा, जिसमें उन्होंने बताया how women are no less than anyone, and they are all-rounders. They have a lot of potential in them, and I would request कि please ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े इनकी organization को, ऐसी institutes को, because ये help कर रही हैं ladies को और girl child को empower करने में. And I would also say that ऐसी institutes के कारण आज India is progressing, and hopefully more and more women will join, and one day women would lead, shine the country and rise, of course. I think this was the best time to have this type of an event on a Navratri Eve, where Ma Durga has 9 forms, as I mentioned, and that she says how women are unstoppable, and this was the perfect time to display that. Thank you. सो बातचीत करने की कोशिश करेंगे मैम. यहाँ पे आज विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहाँ पे हर महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनका क्या योगदान है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है. इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तपस्विनी भारती जो रीजनली कोऑर्डिनेट करती हूँ, जो हमारा संतुलन अभियान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्तले ये अभियान 2 दशक पूर्व हमने अभियान शुरू किया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के हम जन जागृति फैलाते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं. क्योंकि गुरु महाराज जी विशेष रूप से ये बात महाराज जी ने हमें समझाई है कि अगर हम चाहते हैं कि महिला सही अर्थों में सशक्त हो पाए, हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण हो पाए, तो हमें जो चेंज है, क्योंकि बात संतुलन की है, हमारे अभियान का नाम ही हमने संतुलन रखा है, तो जो संतुलन है सोसाइटी में, समाज में, एक जो उन्नत समाज है उसमें अगर लैंगिक संतुलन ही नहीं है, हम जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या का जो हमारा बहुत बड़ा इशू रहा है, पंजाब, राजस्थान और जो हमारे ये उत्तर भारत के राज्य हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ रही है. तो लेकिन चेंज तब आएगा. हम प्रयास तो करते हैं, सोसाइटी में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि सोशली हम लड़की को, हम उसको फाइनेंशियली साउंड कर दें, महिलाएं फाइनेंशियली साउंड हो जाएं, उनको पढ़ा लिखा दिया जाए, उनको हम शारीरिक रूप से सक्षम बना दें, तो शायद हम इस जो एक अनुपात बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर लेंगे. लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जब तक ये चेंज जो है अंदर से नहीं आता, महिलाएं भीतर से सशक्त नहीं होती, वो अपने उस दुर्गा स्वरूप को नहीं जान लेती हैं. जैसे कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है नवरात्रों को ही समर्पित है, महिष मर्दिनी जो इसका नाम है, तो ये भीतर की जागृति को ही प्रस्तुत कर रहा है कि जब तक आप महिला एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर, जागृत होकर अपने सर्वोच्च रूप को नहीं जान लेती है, तब तक वो संपूर्ण नहीं हो सकती है, भीतर से और बाहर से सशक्त नहीं हो सकती है. बिल्कुल मैम. यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम जो रखा गया, जैसे कि यहाँ पे बैनर्स भी लगे हैं कि भर हुंकार महिष मर्दनी सी, तो मैं चाहती हूँ आप एक बार हमारे दर्शकों को इसका मतलब बताएं ताकि उनको इसका मतलब पता चले और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो सके. हम जानते हैं कि जब महिषासुर का मर्दन दुर्गा माँ ने किया, उससे पूर्व जो समस्त देवी देवताओं ने पुकार की कि माँ आप हमें इससे मुक्ति दिलाइए, इसके त्रास से मुक्ति दिलाइए, तो सभी का जो शक्ति पुंज इकट्ठा हुआ, तब माँ प्रकट हुई, देवी स्वरूप में माँ प्रकट हुई, और वो संपूर्ण शक्ति थी, हर प्रकार से सक्षम, सौंदर्य में सक्षम, जो उनकी शक्ति थी उसमें कोई कमी नहीं थी, हर भुजा में उनके शस्त्र थमे हुए हैं, है ना. तो वो जब उस शक्ति को, संपूर्ण शक्ति को जागृत करके सामने आती हैं, सभी वो संगठन जो है ना, जो सारी शक्तियां मिलकर के माँ को प्रकट करती हैं, वो संगठन का प्रतीक है कि हमारी समाज की सारी जो हम महिलाएं हैं, या कह लीजिए हर एंटिटी समाज की, जो हर व्यक्ति है,
संपूर्ण रूप से जब हम लोग इकट्ठे होकर के, सशक्त होकर के इस बुराई को मिटाना चाहेंगे, क्योंकि महिषासुर क्या है? अज्ञान का प्रतीक है ना? वो तमस का प्रतीक है, आतंक का प्रतीक है। तो उसको मारना है तो संपूर्ण रूप से नारी को, नारी समाज को इकट्ठे होकर के अपने उस आत्म स्वरूप को जानते हुए उसका वध करना होगा। उसके लिए संगठित भी होना होगा और आत्मिक स्तर पर जागृत भी होना होगा। उसके लिए भर हुंकार महेश मर्दिनी से। इस वक्त हमारे साथ सीमा धूमल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया और बहुत बड़ा मैसेज भी यहाँ पे गया है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती महिला इकाई की तरफ से हम यहाँ पे, मैं और मेरी टीम आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे एक प्रोग्राम किया है महिला सशक्तिकरण पे। और दुर्गा माँ के ऊपर है ये सारा। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो उसके आरंभ करने से पहले इतनी सुंदर शुरुआत, ये तो बहुत बहुत ही खूबसूरत ये एक प्रोग्राम था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। वैसे नारी सशक्तिकरण की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है। नारी वैसे ही बहुत सशक्त होती है। किसी भी देश या समाज का आधार जो है नारी होती है, क्योंकि संस्कार एक नारी देती है। तो अपने घर में अगर आप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दे रहे हैं तो आपका समाज और देश वैसे ही बहुत संस्कारी और सशक्त बनेगा। तो ये इनका बहुत अच्छी एक प्रोग्राम था जिसमें आके हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। ये रिप्रेजेंट करती है हमारे फिजिकल लेवल को। आपने साधु जी के माध्यम से सुना था। हम अपने आउटलुक्स का ध्यान रखते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसा क्या हो गया मॉम? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करो तो ईव टीजिंग, ऑफिस में मेंटल एंड इमोशनल हरासमेंट, और मेल को वर्कर्स के जितना काम करने के बाद भी उनसे कम सैलरी मिलने का इशू अलग। पूरे दिन टाइम मिसमैनेजमेंट के इशू से स्ट्रगल करती रहती हूँ, और जब सोशल मीडिया लॉगिन करती हूँ तो अपनी एज की गर्ल्स की हैप्पी लाइफ देख के पीयर प्रेशर में आ जाती हूँ मॉम। आंखें खोलिए। कैसा लगा आपको? आपने माना कि आपके भीतर को दिव्यता वो शक्ति योगदान देंगे। बोलिए नारी शक्ति की, बोलिए नारी शक्ति की। तो और दूसरे से आपने मूर्ति नहीं बनानी। मूर्ति संकल्प ये एक ही है, राइट। दूसरे हाथ की उंगलियों से आपने क्या करना है? कोशिश करनी है कि इस मुट्ठी को खोलना है, लेकिन खोलना नहीं, खुलनी भी चाहिए, क्योंकि आपका संकल्प तोड़ना है। किसी का टूट रहा है? ओके, वेरी गुड। और जोर लगाइए जरा, लगाते रहिए, मुस्कुराते हुए लगाइए जरा। और जिसका संकल्प टूट जाए वो नारी शक्ति का जयकारा लगाना। टूट रही किसी का, बोली नारी शक्ति की। तो जी तोड़ दिया। एक बार लगाइए जोर। ये संकल्प क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में आपके समक्ष जो है पेश किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।